दोस्तों, देश भर में अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कुछ चीजों पर सरकार ने छूट भी दी है। आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की, तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 54,736 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख को पार कर चुकी है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं। इस सरकारी बैंक ने लॉन्च की कोरोना कवच पॉलिसी, 300 रुपए में लें 5 लाख तक का कवर। अगर आप 300 रुपए में 5 लाख का लाभ लेना चाहते हैं तो इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ क्या दशकों तक रहेगा कोरोना का असर, WHO ने कह डाली ये बड़ी बात। पूरी दुनिया की नजर इस महामारी के खत्म होने पर है। आखिर कब तक ये महामारी दुनिया से खत्म होगी? इसी बीच WHO का एक चौंकाने वाला बयान निकल कर आ रहा है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में दिग्गज नेता कोरोना पॉजिटिव, बोले संपर्क में आए लोग करा लें कोविड टेस्ट। दोस्तों, कोरोना महामारी का कहर भारत में बढ़ता ही जा रहा है। अब आम आदमी तो कोरोना संक्रमित हो ही रहे हैं, साथ ही देश के दिग्गज नेता भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन पर कब्जा कर सकते हैं अमीर देश, 2009 में हो चुका है ऐसा। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने में सभी देशों में होड़ मची हुई है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सा देश सबसे पहले महामारी का टीका बना लेगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि अगर वैक्सीन बनी तो सबसे पहले कौन लेगा? इसी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पूरी तरह धार्मिक होगा पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, कोई सरकारी ऐलान नहीं करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन कार्यक्रम शुद्ध रूप से धार्मिक दौरा होगा। ये कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यक्रम है, जिसने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी भूमि पूजन तक खुद को सीमित रखेंगे। कोई भी सरकारी घोषणा या ऐलान पीएम नहीं करेंगे। सभी सरकारी ऐलान बाद में होंगे। बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम के शेड्यूल में हनुमानगढ़ी में 7 मिनट का समय दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री का आना जाना शामिल है। प्रधानमंत्री को पूजन में करीब 3 मिनट का समय लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। क्या दशकों तक रहेगा कोरोना का असर? WHO ने कह डाली ये बड़ी बात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये महामारी लंबे समय के लिए रह सकती है। WHO ने कोविड-19 के 6 महीने के मूल्यांकन पर आपात कमेटी से मुलाकात के बाद ऐसा कहा। एक बयान में WHO ने कहा कि कमेटी ने कोविड-19 महामारी की लंबी अवधि तक रहने का आकलन किया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया में फैलते हुए 7 महीने हो चुके हैं और इस बीच ये कमेटी 4 बार कोरोना वायरस के खतरे के मूल्यांकन को लेकर बैठक कर चुकी है। इस बैठक के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के खतरे को और ज्यादा निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से दुनिया में लगभग 6,80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वायरस ने दुनिया के 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं। साथ ही अब जानिए, कोरोना वैक्सीन पर भी कब्जा कर सकते हैं अमीर देश, 2009 में हो चुका है ऐसा। कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन भले ही अभी अप्रूव ना हुई हो, लेकिन विकसित देशों ने पोटेंशियल कैंडिडेट्स की डोज कब्जाना शुरू कर दी हैं। अब तक 1 अरब से ज्यादा डोज की डील हो चुकी है। इससे गरीब देश की चिंता बढ़ गई है। इंटरनेशनल ग्रुप्स और कई देश ये वादा तो कर रहे हैं कि वैक्सीन सस्ती और सबको मिले, लेकिन दुनिया की 7.8 अरब आबादी की डिमांड पूरी करने में बड़ी कठिनाई आएगी। ये डर बढ़ता जा रहा है कि अमीर देश फिर से वैक्सीन की सप्लाई पर कब्जा कर लेंगे, जैसा 2009 में स्वाइन फ्लू महामारी फैलने पर हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और जापान ही 1.3 बिलियन डोज की डील कर चुके हैं। एडिशनल सप्लाई और बाकी डील्स भी पूरी होती हैं तो करीब 1.5 बिलियन डोज और रिजर्व हो जाएंगी। ऐसे में बाकी देशों के लिए वैक्सीन की डोज कहां से आएंगी?
सप्लाई के लिए वैक्सीन निर्माताओं के साथ देशों को अलग अलग समझौते करने होंगे, क्योंकि कुछ वैक्सीन तो सफल नहीं होंगी। इस हालात में वैक्सीन के लिए बोलियां तक लग सकती हैं और फिर देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अभी तक 78 देशों ने वैक्सीन का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई है। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उससे कम और मध्यम आय वाले 90 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मिल सकेगी। बाकी दुनिया के लिए चिंता बरकरार है। साथ ही अगली खबर में मुफ्त अनाज बांटने में भी ये बड़े राज्य पिछड़े, फजीहत से बचने के लिए बचे हैं मात्र इतने दिन। पिछले महीने मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मिलने वाली मुफ्त राशन स्कीम की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी थी। सरकार ने ये समय सीमा इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनाज का वितरण 50% से भी कम किया था। मोदी सरकार ने ये समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई थी। अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को हर हालत में अनाज वितरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। अनाज का वितरण पूरा करने के लिए इन राज्यों के पास कोविड टेस्ट। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्री ने ट्वीट में बताया कि उन्होंने शुरुआती लक्षण दिखने के बाद जांच कराई थी, जिसमें वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। शाह ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। गृह मंत्री ने हाल ही में संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने के लिए कहा है। गृह मंत्री को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री ने लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। ये बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संबंधित स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देने वाली इस पॉलिसी के लिए न्यूनतम 300 रुपए से प्रीमियम शुरू होगा। बैंक के साथ साझेदारी करने वाली कंपनियां कोरोना कवच नाम से एक बीमा स्वास्थ्य पॉलिसी की पेशकश करेंगी। इन पॉलिसियों के तहत व्यक्ति न्यूनतम 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा करा सकता है। ये व्यक्तिगत या परिवार के लिए खरीदी जा सकती है। इसमें बीमारी के इलाज के दौरान कमरे के किराए की कोई सीमा तय नहीं है और इसे घर पर रहकर 15 दिन के इलाज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत बीमा अवधि अधिकतम 9.5 महीने रहेगी। साथ ही दोस्तों, 20 तारीख से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में शुद्ध भोजन। गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में इस योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि योजना को जन सेवा की भावना, पारदर्शिता और जन भागीदारी के साथ लागू किया जाए, ताकि ये पूरे देश में निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मिसाल बने। प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोई का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, यहाँ लाएंगे बचत का पैसा तो जल्दी होगा डबल, जानिए क्या है इसका गणित। मौजूदा संकट में अधिकतर लोग अब छोटी बड़ी बचत के बारे में सोचने लगे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद अधिकतर लोगों का ध्यान सेविंग्स की तरफ ही बढ़ा है। यही कारण है कि वो एक बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं। ऐसे में अगर आप भी निवेश कर कठिन परिस्थिति के लिए बचत करना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। SIP की खास बात यह है कि इसमें हर महीने छोटे निवेश कर भी मोटा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल की है और आप SIP में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। अगर आप इसमें लगातार 25 साल तक निवेश करते हैं और आपको औसतन 12% रिटर्न की उम्मीद है, ऐसा करने पर 25 साल बाद आप 84,31,033 रुपए के मालिक बन सकते हैं। 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करने से इसकी अवधि खत्म होने तक आपकी करीब 55 साल की होगी। साथ ही अगली खबर में, फिंगर एरिया खाली करने को तैयार नहीं है चीन, विफल रहेगी कमांडरों के बीच बातचीत। पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत चीन के बीच चल रही वार्ता में भारत सिर्फ फिंगर एरिया और अन्य घर्षण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और मेजर जनरल लियू लिन सहित भारत और चीन के कोर कमांडरों की एक बैठक वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी पक्ष पर मोलभाव कर रही है, ताकि वे विघटन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि दोनों देशों के बीच वार्ता केवल अंगुली क्षेत्र से चीनी पक्ष और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से अन्य घर्षण बिंदुओं द्वारा विघटन पर आयोजित की जा रही है। इस बातचीत में देपांग के मैदान एजेंडे में नहीं है। सूत्रों ने कहा कि भारत स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के LAC के साथ सामने और
और गहराई वाले क्षेत्रों से डी-एस्केलेटिंग के बड़े मुद्दों पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले विघटन होना चाहिए। साथ ही अगली खबर में विदेश से आ रहे लोगों के लिए सरकार ने बदले नियम 8 अगस्त से होंगे लागू। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये नए दिशा निर्देश 8 अगस्त रात 12:01 से लागू किए जाएंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को अपने तय यात्रा से कम 72 घंटे पहले न्यू दिल्ली airport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पोर्टल पर भी ये जानकारी दी गई है कि यात्रियों को लौटने के बाद अनिवार्य 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। इसमें 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन होगा, जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा, जबकि 7 दिन वो होम आइसोलेशन में रहेंगे, जहां वो लगातार अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रहेंगे। अगली खबर में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए अब अमूल ने लॉन्च किया हल्दी आइसक्रीम, जाने कीमत। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हल्दी आइसक्रीम लॉन्च की है। 125 ml पैक की कीमत 40 रुपए होगी। अमूल का दावा है कि हल्दी आइसक्रीम में हल्दी के अलावा काली मिर्च, शहद और खजूर, बादाम व काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद हैं। अमूल ने ट्वीट करके ग्राहकों को ये बताया है। कंपनी ने ट्वीट में लिखा है कि इस आइसक्रीम को आप मजा तो करेंगे ही, साथ ही में ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें कई फायदे वाले इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे हल्दी, बादाम, दूध, शहद। कंपनी ने कहा कि अब हल्दी दूध के गुण और आइसक्रीम का मजा अब एक साथ लें। हल्दी आइसक्रीम को उत्तरी और पश्चिमी भारत में मौजूद कंपनी की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में पैक किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले अप्रैल में अमूल ब्रांड इम्यूनिटी बूस्टर बेवरेजेस रेंज के तहत हल्दी दूध भी बाजार में उतार चुका है। 200 ml बोतल दूध की कीमत 30 रुपए है। इसके अलावा ब्रांड ने अमूल तुलसी दूध, अमूल अदरक दूध और अमूल अश्वगंधा दूध भी लॉन्च किए हैं। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। खादी ने पेश किया रेशमी मास्क वाला गिफ्ट बॉक्स, घर बैठे 500 रुपए में खरीदें। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार किए गए एक गिफ्ट बॉक्स की पेशकश की, जिसमें हाथ से बने 4 रेशमी मास्क हैं। केवीआईसी के गिफ्ट बॉक्स में मास्क हैं, जिन्हें हाथ से बने काले रंग के कागज के डिब्बे में रखा गया है और इस पर सुनहरे रंग से उभरी हुई छपाई है। इस गिफ्ट बॉक्स की कीमत 500 रुपए है और ये दिल्ली एनसीआर के सभी केवीआईसी खुदरा बिक्री केंद्र में उपलब्ध है। एमएसएमई मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गडकरी ने इस गिफ्ट बॉक्स की तारीफ करते हुए कहा कि सुरक्षा के साथ त्योहार मनाने के लिए ये एक सटीक उत्पाद है। खादी 4 तरह के मास्क बेच रही है। इनमें ब्लैक पाइपिंग के साथ सफेद कॉटन मास्क, तिरंगे की पाइपिंग के साथ सफेद कॉटन मास्क, सॉलिड कलर में सिल्क मास्क और मल्टीपल कलर में प्रिंटेड सॉलिड मास्क शामिल हैं। केवीआईसी ऑर्डर करने के 5 दिन के भीतर मास्क की मुफ्त डिलीवरी करेगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं